आज हम पढ़ेंगे शिव जी के नंदीश्वर अवतार के बारे में। तो जानते सुनिए। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है, शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया था। इंद्र ने उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिव जी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक घोर तप किया। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिव जी उन्हें वर देने आई। शिव जी ने अपने हाथों से उसे स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिव जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्युहीन पुत्र की कामना की। शिव जी वस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृत्तांत मुनियों को बताया और यह करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिव जी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाले पुत्र प्रकट हुआ। देवता ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। वे पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहाँ मैं साधारण बालक बन गया। इसे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्प आयु में वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहाँ मित्रा वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे। इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक के सभी शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है, परंतु यह बालक अल्प आयु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। आप चिंता न करें, मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इतना कहकर वह महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर उसने घोर तप किया। तब माता पार्वती के साथ शिव जी वहाँ पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिव जी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतार कर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिव जी ने अपनी जटा में से जल निकालकर छिड़का। इससे वहाँ पंचनाद स्थान बन गया। वहाँ जातेश्वर शिव हैं तथा नंदियाँ, वह जगह बड़ी महिमामयी है। शिव जी से यह कहकर पार्वती ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिव जी अपनी सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवता, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी आज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों में झगड़ा निपटाने के लिए मुझे बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ पर्वत होता है और जिसका परम तत्व कहा जाता है तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि ब्रह्मा से बोले, हे वेदों, यह तो अज्ञान है। भला पार्वती के संक्रमण करने वाला, नग्न रहने वाला धूल धूल श्री शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के में परस्पर विवाद होगा। एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी के अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही।
उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नाम एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी में अधिपति बनो, वहाँ जितने भी पापी हैं तुम्हें उन्हें दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी उंगली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पांचवा सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डरकर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म रूप है। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के पांचवें कपाल को धारण कर उनके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम जहाँ चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुँचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहाँ पहुँच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहाँ भी जाना चाहे चली जा। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया और इसके बाद विश्वमात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुँचे। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी से भी कहा कि हे देवी, आज हमें बड़े भगवान और जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूपक भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के श्रमनाथ मैंने यह काल्पनिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट करी। भैरव जी कपाल रूपी कपर में वह विद्या लेकर प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उसके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव काशी विमुक्त क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्म हत्या पातालोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का पांचवा सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहाँ काल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहाँ खुशी से प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगा। जो मनुष्य कपाल मोचन का सम्मान करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन काल राज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता तथा उसके सभी पाप जुड़ जाते हैं। कारगादी में बंधनों में जकड़ा मनुष्य के कष्टों से मुक्ति होती है। जय काल भैरव की, जय काल भैरव की, जय काल भैरव की।